Good morning, students. Today we'll discuss exercise 7.5, which is based on the integration by partial fractions. है ना? So yesterday I have told you that about the integration, how we can do integration by partial fractions, और उसकी क्यों जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो आई होप आपने वो सारी वीडियो देखी होगी, है ना. आपने सारे वो फॉर्मूले याद कर लिए होंगे. मोस्टली 5 फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करेंगे इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, है ना. तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा जो आपने याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए. प्रॉपर रैशनल फंक्शन का मतलब ये है कि न्यूमिनेटर की डिग्री, न्यूमिनेटर ऊपर वाले को बोलते हैं इसको, न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए. इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, स्मॉल ही होनी चाहिए. डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ अ डिनोमिनेटर, है ना. इससे डिग्री उसकी स्मॉल होनी चाहिए. दूसरी बात, जहां तक हो सके इसके नीचे वाले डिनोमिनेटर के आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स. पहली दो बातों का ध्यान रखना. उसके बाद ही हमने डिसाइड करना है कि विच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन डू, है ना. तो अब लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज. तो सबसे पहले ये देखो, पहला सवाल मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको, उसके बाद थोड़े से स्टेप्स होंगे जो हम शॉर्ट में करेंगे, ना. इस बात का ध्यान रखना. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा मकसद सिर्फ ये है ना. कल मेरे से एक बच्चे ने ये भी पूछा था, सर क्या कोई ऐसा, मैंने कहीं पे ये कहा होगा कि हम ये फॉर्मूले क्यों यूज करते हैं कि यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं हो सकता. कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो हो सकता है हर एक जगह पे, लेकिन उसकी आगे इंटीग्रेशन नहीं हो सकती फर्दर, है ना. जैसे यही सवाल है, मान लो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके वो नंबर बना लोगे, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे, उसकी आप वो भी कर दोगे. क्या मेरा कहने का मतलब वहां पे ये था कि आप इसकी ये भी कर दोगे, क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाएगा, लगभग सब में हो जाएगा, है ना, नो प्रॉब्लम. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी. इस बात का ध्यान रखना आपने, उसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी. इसी सवाल में करके देख लेना, उसके बाद इंटीग्रेशन नहीं होगी, इसलिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी. अब उसके बाद पता कैसे चलेगी, मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल लगाना है या वो वाला लगाना है. अगर आप वो लगाओगे तो होगा नहीं, पहली बात है. दूसरी बात, अब आपको एक फॉर्म दे दी मैंने, है ना. एक फॉर्म हमने बना ली. कौन सी फॉर्म बना ली, वो ये थी कि ऊपर लीनियर हो और नीचे क्या है, x+1 x+a x+b है. तो उसकी हमें फॉर्म याद है, आप उस फॉर्म से करो जो फॉर्म हमने बताई हुई है ना. तो नाउ व्हाट विल बी देयर, अब ये है ना, इसमें क्या करेंगे हम, देखो x अपॉन x+1 अपॉन x+2, इसको लिख लिया ना हमने ऐसे. अब नाउ व्हाट इज दिस, ये फॉर्म सिर्फ इसको लिखा पहले हमने ना. इसको देखना है कि इसको ब्रेक कैसे करना है. देखो, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि रैशनल फंक्शन गिवन है उसको सिंपलर में कैसे ब्रेक करना है. वही उसी मेथड को ही तो कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन. जैसे ये रैशनल फंक्शन है, इसको बिल्कुल सिंपल में ब्रेक करना है. ब्रेक में जैसे देख लो, हमने फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग करते हैं ना, मिडिल स्प्लिटिंग, तो वैसे ही एक तरह से आप कह सकते हो कि वैसे ही ये क्या है, वो मेथड है जो इस रैशनल फंक्शन को बिल्कुल सिंपल बना दे, सिंपल रैशनल फंक्शन में चेंज कर दे, ताकि हम उससे आसानी से उसकी क्या कर सके, इंटीग्रेशन. उसी मेथड को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन. नाउ व्हाट विल बी देयर, इसको हमने ऐसे लिख दिया. क्या फॉर्म होती है वो, ना, कल मैंने बताई थी, a अपॉन, ये तो बिल्कुल सिंपल है. नीचे पहली फॉर्म है x+1 प्लस b अपॉन, यहाँ पे क्या डालना है आपने, b अपॉन x+2, ये हो गया. नाउ व्हाट यू कैन डू हियर, अब देखो पहली, चलो मैं ट्रेन में बता रहा हूं, यहाँ पे क्या हो गया, x अपॉन x+1 x+2 इज इक्वल टू, हियर वी हैव टेकन एलसीएम. एलसीएम क्या आ जाएगा, x+1 x+2. तो व्हाट विल कम हियर, ax+2 प्लस b x+1, ये आ गया ना. यहाँ पे एलसीएम भी इसका x+1 x+2, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे, x+2 बच जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. जैसे सिंपल करते हैं. अब देखो, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, x+1 x+2 कैंसिल हो गया. सो नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, x इज इक्वल टू a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1, ये आ गया ना. अब ध्यान से देखो, अगले, अब मैं जब नेक्स्ट सम किया करेंगे हम, तो ये स्टेप, इसके बाद सीधा सेम ये स्टेप लिखा करेंगे, है ना. ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, है ना. एलसीएम लेके सीधा ये स्टेप लिखा करेंगे, याद रखना. आगे देखो, नाउ इसको क्या करना है, कंपेयर करना है हमने, है ना. कंपेयर करके a और b की क्या निकालनी है, वैल्यू, है ना. सो नाउ हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. आपने क्या करना है ना, यहाँ पे पहले आपको डिटेल वाला मेथड बताना, क्योंकि डिटेल वाला मेथड भी यूज होना है आगे, ना. नहीं तो एक सिंपल और बताऊंगा, पहले आप ये सुनो, है ना. जैसे यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x, इसको पहले चेंज कर लो आप. x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2a प्लस b इंटू एक्स
प्लस बी है ना। नाउ व्हाट इज योर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स है ना, ए प्लस बी इंटू क्या आ गया एक्स आ गया प्लस 2a प्लस बी। अब आपने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है सिर्फ कोफिशिएंट्स, ताकि a और b की वैल्यू आ जाए। अब ये देखो x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इज इक्वल टू यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, जो a और b क्या है कॉन्स्टेंट्स है, तो ये इसकी क्या है, ये इसके क्या है x का, ये क्या है a प्लस बी, इसका कोफिशिएंट है ना। तो नाउ x इज इक्वल टू a प्लस बी। उसके बाद जो बच गया यहाँ पे बाकी सारा क्या है कांस्टेंट है 2a प्लस बी, और इधर क्या है, इधर कांस्टेंट है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या ले लेंगे हम 0 इज इक्वल टू 2a प्लस बी है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, आपने क्या निकाल लेना है a और b की वैल्यू है। तो कैसे निकाल दोगे, देखो यहाँ पे आप कैसे भी यूज कर सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। ये जैसे हम 10th में करते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है ना, उस वहां से 3 मेथड से आप किसी से भी निकाल लो। और 3 मेथड कौन से थे, मल्टीप्लिकेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था। तो मैं यहाँ इसको इसमें से क्या कर दूंगा माइनस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये क्या होगा कैंसिल, तो 2a माइनस ए आ जाएगा, 1 में से 0 माइनस करो क्या आएगा 1 आएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया, a की वैल्यू -1 आ गई। अब इसमें a की वैल्यू -1 पुट कर दो यहाँ पे, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। b की वैल्यू क्या आ गई, देखो -1 हो जाएगा +1 बन गया, b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। हमारा मकसद यहाँ पे पूरा हो गया, a और b की क्या निकालनी थी वैल्यू, ऐसे है ना। अब देखिए इसे एक और मेथड बता रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट मेथड कैसे करना है आपने a और b की वैल्यू। देखो सुनो इधर, ये भी आना जरूरी था क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जिनमें मुझे जो मैं अभी मेथड बताऊंगा दैट वी कैन नॉट यूज है ना। तो ये देखो अभी दूसरा मेथड कौन सा लगाना है आपने, किसके लिए, a और b की वैल्यू निकालने के लिए। नाउ सुनो लिसन केयरफुली, नाउ व्हाट इज देयर x है, देखो x है ना। नाउ व्हाट इज देयर, आप ऐसा करो इसकी जीरोस निकाल लो ना, हर एक सवाल में ऐसा कर सकते हो आप। x प्लस 1 है, इसकी जीरो निकालो, इसकी जीरो क्या होगी, देखो ना भाई जीरो कैसे निकालते हैं, उसको इक्वल टू पुट कर दो 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो अब आपने पुट कर देना यहाँ दोनों इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू -1। क्यों पुट कर दिया, अरे यार जो दोनों इक्वल है, अगर मैं इधर x की वैल्यू जो ले रहा हूँ तो इधर भी ले रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको है ना। जो वैल्यू इधर ले रहे हैं वो इधर ले रहे हैं, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब x की वैल्यू क्या ले लिया हमने -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 पुट करूंगा, -1 प्लस 2 क्या आ जाएगा +1 इंटू ए, और ये क्या बन जाएगा -1 पुट करेंगे यहाँ पे, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम है ना। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -1, देखो वैसे ही -1 आ रहा था, ऐसे ही -1 आ रहा है। अब इस दूसरे की जीरो निकाल लो, किसकी, x प्लस 2 की, x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, अब पुट कर दो x इज इक्वल टू -2 पुट कर दो यहाँ पे क्या आ जाएगा पूरी इक्वेशन में -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको पुट करोगे -2 प्लस 2 0 इंटू ए 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -b, इसके साथ कैंसिल होगा तो b इज इक्वल टू क्या रह गया 2 आ गया। तो आप इस मेथड से आप वैल्यूज निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम है ना। इससे थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, और लेकिन कई समय ऐसे होंगे यहाँ पे हम दोनों मेथड यूज करेंगे ना, तो इसलिए मैंने दोनों मेथड बताए हैं। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, अब देखो a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर बिल्कुल आसान बन जाता है सवाल। अब देखो इधर, नाउ व्हाट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस, ये लिखा था हमने, ये क्या हो गया x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल था, a क्या है यहाँ पे -1, तो -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b कितना था, b वाज बट 2, b कितना था 2 अपॉन x प्लस 2, b अपॉन क्या है x प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करोगे बेटा, नाउ व्हाट यू कैन डू है ना, अब इसको लिखना है सिर्फ हमने, देखो इसको इसके इक्वल कैसे लिखोगे, सुनो इधर हमने ये लिखा ना, ये किसके इक्वल आ गया इसके। अब अगर इसका एलसीएम लेते हो तो यही बनेगा, देखना है ना, हमने सिर्फ a और b की वैल्यू निकाली थी। अब क्या करोगे, इसको इसकी जगह पे x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे क्या, -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 है ना, ये आ गया हमारे पास इंटू dx। ये क्या लिखा बेटा, इसको ब्रेक किया है, यही तो मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन, कि इसको हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं सिंपलर फंक्शन के, ताकि इसका हम इंटीग्रेशन निकाल लें, उसी मेथड को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये था
क्योंकि अब इसका अगर देखो इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा, नीचे तो एलसीएम लेके यही आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2, और ऊपर क्या बन जाएगा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 प्लस ये इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 2x क्या आ जाएगा x, ऊपर x ही तो आ रहा था तो ये आ गया ना। अब इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा समझिएगा, अब इसको अलग अलग करके लिख दो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिख दो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस इंटू डी एक्स करना है ना यहाँ पे, तो ये क्या है 2 बाहर लिख दिया मैंने 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब आपको पता होगा जब हमने स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन शुरू की थी तो हम सब्स्टिट्यूशन के साथ करते थे, और मैंने ये भी कहा था आपको अगर नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पढ़ा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग, निचले वाले का क्या हो जाएगा लॉग इसका इंटीग्रेशन। अब x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x का 1 है 1 का 0 है, तो ये इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव पड़ा है तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस 2 लॉग x प्लस 2 प्लस c भी आ गया। अब इसको क्या कर लोगे थोड़ा सा और चेंज करो आप, बट यू कैन राइट माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस ये लॉग ये पढ़ा ना मैंने रूल क्या है लॉग x की पावर क्या है m, तो m आगे आ जाता है ना, अगर आगे हो तो ऊपर भी चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 था तो ये क्या हो जाएगा लॉग x प्लस 2 की पावर 2 आ गया, ये 2 ऊपर चला गया ना प्लस c। नाउ व्हाट विल बी देयर, अब इसको और लिख लो लॉग m माइनस लॉग n, ये माइनस है यहाँ पे है ना, लॉग m माइनस n क्या होता है लॉग m अपॉन n होता है, तो नाउ व्हाट इज देयर लॉग ये क्या हो गया x प्लस 2 लॉग m हो गया ना लॉग m अपॉन n, तो ये क्या हो गया x प्लस 1 ये आ गया लॉग m अपॉन n, ठीक है प्लस c, तो ये हमारे पास इसका बन गया आंसर। तो ये था, बाकी सारे सवाल ऐसे ही हैं तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे है ना। तो नोट डाउन क्वेश्चन नाउ सेकंड सम। सबसे पहले देखो बेटा रूल भाई इसको हम वो अब कईयों के मन में ये आएगा सर यहाँ पे हम क्या वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, लगा सकते हो बेटा कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन के साथ कर रहे हैं तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन के साथ करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन अब सुनो, सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा था आपको क्या लिखो आप इसको व्हाट यू कैन राइट इट इनटू इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, इसलिए क्या बना सकते हैं कैसे, सबसे पहले तो क्या लिखोगे आप इसको 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ये लिख दिया मैंने है इंटू डी एक्स। अब यहां पे ऊपर क्या है 1 है मेरे ख्याल से ना, एक बार स्टेटमेंट चेक कर लूं मैं, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट यही है। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला भी लग जाएगा मेरे ख्याल से ना। नाउ पहले ये करके दिखाऊंगा आपको जो हम करने वाले हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा a अपॉन, बिल्कुल सिंपल वही पहले वाली फॉर्म बन गई ना, पहले वाली ये दोनों क्या है अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3, वही हो जाएगा ना पहले वाली फॉर्म जो है ना। a ऊपर लीनियर है या कांस्टेंट है कोई बात नहीं है, तो नीचे क्या है नॉन लीनियर, दो लीनियर है और दोनों x प्लस a एक्स प्लस b अलग अलग है, तो क्या करेंगे अब 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैंने कहा था ना एक स्टेप शॉर्ट कर दूंगा, ये क्या आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, ये हो गया बेटा, ये समझ आ गया, यहाँ पे एलसीएम लेके कैंसिल हो गए, ये ax प्लस 3 bx माइनस 3 आ गया। अब इसका क्या पुट कर दो, अब यहाँ पे एक बार प्लस 3 पुट कर दो, इसकी 0 प्लस 3, यहाँ पे प्लस 3 पुट करूंगा मैं, देखो प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, तो 1 इज इक्वल टू a, यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हाट विल बिकम हियर 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6a, यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूं ना मैं, इसकी मैंने बोला था आपको जीरो निकाल देनी है, x इक्वल टू पुट यहाँ पे लिख दिया करो पुट x इक्वल टू 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6a इज इक्वल टू 1/6, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद पुट b इज इक्वल पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 3 है, अब माइनस 3 पुट कर दो, माइनस 3 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा देखो
यहाँ तो है ही नहीं है, इधर क्या आ गया 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे -3 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे -3 -3 -6 b, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया -1/6 आ गया। नाउ व्हाट यू कैन राइट हियर, इसको क्या लिख सकते हैं अब हम यहाँ पे, व्हाट यू कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ दिस 1/x -3 x + 3 इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, a की जगह पे क्या आ जाएगा 1/6 अपॉन x -3 प्लस a की वैल्यू प्लस ये थी, b की वैल्यू क्या है -1/6 अपॉन, यहाँ ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि प्लस का ये साइन है, x + 3। अब देखो इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं हम इसको, व्हाट यू कैन राइट हियर, देखो क्या लिखोगे इसकी जगह पे, 1 की जगह पे ना क्या लिख दोगे आप, देखो 1/6 अपॉन x -3 प्लस, नहीं सॉरी ये प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ गया, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने माइनस, तो ये क्या आ गया 1/6 अपॉन x + 3, ये आ गया ना, ब्रैकेट में डाल दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया dx। अब 1/6 ऊपर से कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या रह गया 1/6, ये बट विल कम हियर 1/x -3 -1 अपॉन x + 3, ठीक है, यहाँ पे dx आ गया। अब देखो आप ऐसे करके भी देख सकते हो ना, x + 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -x + 3 आ जाएगा, 3 + 3 6, 6 के साथ 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही रह जाएगा ऊपर, है ना। तो अब ये क्या हो गया, अब इसकी इंटीग्रेशन सीधा करते हैं, 1/6 इसकी क्या होगी इंटीग्रेशन, log x -3 तो ये क्या हो जाएगा -log x + 3 प्लस c, ये आ गया, देखो ये होगी ना x -3 -log x + 3। अब इसका क्या कर दोगे आप, फिर वही फॉर्मूला लगाओ, 1/6 तो है ही बार, log यहाँ पे क्या हो जाएगा log m - n, तो क्या हो जाएगा log m/n x -3 अपॉन x + 3, ये हो गया प्लस c। अब ये बन गया इसके साथ। अब मैंने आपको कहा था कि आप इसमें कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये क्या था जैसे हमने 7.4 में किया था 1/x² - 3 का स्क्वायर, तो ये x² - a² का क्या होता है log, यही आ जाएगा 1/2a, a कितना है 3 है ना, 1/2a log, तो ये क्या था x - a अपॉन x + a, यही आ जाएगा बिल्कुल। इसमें आपको फॉर्मूला लगा सकते थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं पार्शियल फ्रैक्शन बता रहा था इसलिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से बता दिया, है ना। तो नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2, देखो 3 आ गए, 3 नॉन लीनियर है ना, मतलब x - a x - b x - c, है ना। तो ऊपर क्या है लीनियर है, तो पहले तो बात तो देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है नो प्रॉब्लम। सेकंड फैक्टर्स बने हुए हैं, तो हमारे पास ये इसकी फॉर्म सीधी हमें पता है ना, कौन सी फॉर्म है वो, ये देखो 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 इज इक्वल टू a अपॉन, पहले ये वाला लिख दो, पहले वाले लिख दो x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे बेटा, बिल्कुल वही कंसेप्ट एलसीएम वाला, तो मैं ये सीधा यहाँ पे ये लिख रहा हूं, देखो 3x - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम मैंने कहा था मैं हर एक में सीधा लिखा करूंगा। एलसीएम लेने के बाद देखो ये एलसीएम तो यही आ जाएगा, दिस इंटू दिस, वो इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या आने वाला है a इंटू इसके साथ क्या बचेगा x - 2 x - 3 प्लस b, इसके साथ क्या बचेगा, सिर्फ ये नहीं बचेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे x - 1 x - 3, है ना, यही बचेगा, देखो x - 1 x - 3 प्लस c के साथ क्या बचेगा x - 1 x - 2, यही आ जाएगा c के साथ, है ना। x - 3 नहीं आएगा, सिर्फ x - 1 ही आएगा। अब फिर वही देखो कंपेयर वाला तो बहुत बड़ा हो जाता है ना थोड़ा सा, मैंने आपको बोला हुआ है कि आप इसकी जीरोस निकाल लो, जिसकी इसकी x - 2 की जीरो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी इसकी जीरो, तो पुट x इज इक्वल टू 2 x - 2 इक्वल टू 0,
तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे होल इक्वेशन में पहले आप 2 पुट कर दो, देखो क्या निकलता है हमारे पास। यहाँ पे 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2, ये तो जीरो हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे 2 पुट करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ये बचेगा। यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा b 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस b आ गया। यहाँ पे क्या आ गया माइनस b, देखो क्या आ गया माइनस b। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। देखो ध्यान से देखो, b ये माइनस b है, 6 माइनस 1 5 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5। अब पुट क्या कर दो, x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो 3 पुट कर दो, क्योंकि इसकी जीरो निकाल लो। जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स हैं उनकी क्या निकालेंगे आपने, जीरो निकाल लेनी है। x इक्वल टू क्या पुट कर दो 3। देखो कंपेयर वाला बड़ा हो जाता है मेथड, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो x इक्वल टू क्या है 3 पुट करो। अब यहाँ पे इसमें पुट करोगे, देखो 3 3 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये बचेगा ना। ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 इंटू 1 2c आ गया यहाँ पे। तो ये क्या आ गया 2c। तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, c की वैल्यू आ जाएगी देखो 8/2 क्या आ गया 4 आ गया। c इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब तीसरे की वैल्यू निकालो, c की भी निकालनी है वैल्यू हमें, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसकी जीरो निकाल दी, इसकी जीरो निकालो। x इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो इसकी 1 पुट कर दो। यहाँ पे 3 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, है ना, 3 माइनस 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो a बच जाएगा। यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया। 1 पुट कर रहे हैं तो 2 आ गया, 2a आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, तो 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 2a, तो ये कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ये वैल्यूज आ गई बेटा हमारे पास आ रही है ना, a की भी b की भी c की भी। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा a, पहले a की वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b माइनस 5 अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा है नीचे x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस c है कितना था, c की वैल्यू लिख दो ना यहाँ पे, c क्या है 4 अपॉन x माइनस 3, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये सारा किसके इक्वल आ गया बेटा, देखो ये थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ये नोट कर लिया होगा आपने। यहाँ पे एबीसी की वैल्यू लिख ली हमने, है ना। ये देखो, अब ये देखो दिस इज इक्वल टू, मैंने किसके इक्वल लिखा था, इसके। ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, अब ए की 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस ये माइनस 5 है तो यहाँ पे माइनस कर दो, 5 अपॉन प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 इंटू dx, ये सबके साथ है। बस अब हो गया सिंपल। अब इसका क्या कर दो, क्या करोगे भाई, इंटीग्रेशन ही करोगे और क्या करोगे। इसका इंटीग्रेशन क्या है 1 अपॉन x माइनस 1 का ऊपर डेरिवेटिव पटा तो ये क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस माइनस 5 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c, ये आ गया ना। अब इसको आपने अगर और कंबाइन करना तो कंबाइन कर भी सकते हो, तो वो हो जाएगा अपना पहले log m अपॉन n होएगा, है ना, कर सकते हो इसको आगे, है ना। और ये अब log m माइनस से पावर ऊपर चली जाएगी, फिर log m माइनस n अपॉन log m इंटू n होगा। लेकिन आई थिंक इसका आंसर ना यही है, आप इससे आगे रहने दो, है ना। करना तो कर भी दोगे, कोई दिक्कत भी नहीं है ना, लेकिन आप एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। वी शुड चेक द आंसर 7.5 का ये थर्ड सम है ना, log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस, बिल्कुल यही आंसर है। तो रहने दो, वैसे मैं जो आपको बता रहा था वो ये था कि log m माइनस log n होगा, फिर वो आगे कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक आंसर आप यहीं पे छोड़ दो, है ना। सो नोट इट डाउन द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। देखो फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज लाइक थर्ड है ना, वही फॉर्म लगनी है, a पॉन x माइनस a प्लस b पॉन x माइनस b प्लस c पॉन x माइनस c बनी है ना, तो वो आप खुद करोगे, डू योर सेल्फ। नाउ फिफ्थ सम में हमने क्या दिखा 2x पॉन x के प्लस 3x प्लस 2 है ना। अब इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, एक और मेथड है हमारा, इसके ऊपर क्या बना के इसका डेरिवेटिव बना के, अगर 2x है 2x प्लस 3 चाहिए तो मैं यहाँ पे प्लस 3 करके
सीधा भी कर सकता हूं, देखो +3 करके तो -3 कर दूंगा ना। देखो उसमें आप ऐसे कर सकते हो, सुनो इधर 2x अपॉन 2x प्लस क्या लिख दिया मैंने 3, आप कहोगे सर +3 क्यों लिख दिया, मैंने -3 लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, फिर इसको सेपरेट करके लिख लो दिस अपॉन दिस -3 अपॉन दिस, जो हमने 7.4 में किया था वो कर सकते हो आप। यहाँ पे पहले ये को इसका लॉग हो जाएगा ये, फिर इसका क्या हो जाएगा 3 अपॉन दिस, इसका आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके करोगे फिर, है ना, अलग अलग हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। तो वो उससे आप कर सकते हो 7.4 वाले से, है ना। लेकिन अब मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन से बताऊंगा वो कैसे करना है। आप देखिए सबसे पहला रूल है ना, सबसे पहला रूल, तो जब आप दूसरे मेथड से करोगे थोड़ा सा आंसर में फर्क हो सकता है ना। तो हम आगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन किया करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फिर एग्जैक्ट आंसर मिलता है ना। तो नाउ तो हम बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की ना। अब यहाँ पे देखो ये पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके बाद इसके फैक्टर्स नहीं बने हुए हैं, आप इसके क्या बना लो, फैक्टर्स बनाओ ना। कैसे, वो जैसे मिडिल स्प्लिटिंग से करते हैं हम 2x अपॉन इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। आप मिडिल स्प्लिटिंग से बनाने आते होंगे सबको ना, मैं सीधे लिख रहा हूं, इसके फैक्टर्स बनने चाहिए x प्लस 1 x प्लस 2 लिख दूं अगर मैं, है ना। ये देखो x स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस x 3x प्लस 2, हाँ ये फैक्टर बनेंगे इसके। अब ये फैक्टर बन गए, अब ये बिल्कुल सिंपल सवाल बन गया। कौन सा, बिल्कुल सिंपल बन गया ये। देखो इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है ना, जो मैंने पहले बताया उससे थोड़ा टाइम लगेगा, इससे जल्दी हो जाएगा। तो अब फिर वही देखो क्या करोगे आप, 2x अपॉन x प्लस 1, कौन सी फॉर्म लगाओगे बेटा, वही पहले वाली बिल्कुल सिंपल, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, फिर इसको क्या कर दोगे आप 2x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 1। तो नाउ व्हाट विल बी देयर 2x, वही कंपेयर करो, x इक्वल टू क्या पुट करोगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या पुट करोगे, अरे क्या पुट करोगे अब क्लास में होते हैं तो कई बार हम पूछते हैं बेटा आप बताओ, है ना। बहुत सारे अच्छे से बच्चे कई सो जाते हैं ना करते करते, जब क्लास में कराते तब भी उनको ये होता है थोड़ा सा ना, अभी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है ना। तब तो यहाँ पे तो चलो किसको पूछे हम, है ना। तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, 0 है ना। तो याद आ जाते हैं मुझे कई बार बच्चे जो क्लास में उनका नाम बहुत मतलब बढ़िया अब चलो मिलेंगे तो बताएंगे ना। तो नाउ व्हाट विल बी देयर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू क्या पुट करोगे -2, है ना, -2। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू क्या पुट कर दो -2, तो ये क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू ये 0, तो यहाँ पे -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1, तो -b, तो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू क्या रह गया 4 रह गया। अब पुट x इक्वल टू इसकी 0 पुट कर दो, है ना, इसकी 0 क्या होगी -1, इसकी 0 क्या है -1, तो 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2a, माइनस क्या पुट करना था हमने -1, है ना, -1 प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे -1 0 आ जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। नाउ व्हाट विल बिकम दिस, यहीं पे करते सीधा आ जाए, देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऊपर कर दे थोड़ा सा, ये क्या आ जाएगा, सीधा कर रहा हूं अब मैं, ये था ना हमारे पास ये वाला 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट यू कैन राइट, वी कैन राइट दिस a अपॉन x प्लस 1, a की वैल्यू क्या थी -2, तो यहाँ पे क्या आ गया -2 अपॉन x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू क्या थी 4 अपॉन x प्लस 2। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो ये क्या आ जाएगा -2 बाहर है, लॉग x प्लस 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 4 बाहर, लॉग x प्लस 2 प्लस c। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना तो आप कर दो, नहीं तो देखो आंसर अगर ये तो ये रहने दो, नहीं तो क्या कर सकते हो आप, देखो इधर ये क्या हो जाएगा -2 ऊपर चला जाएगा इसका, लॉग x प्लस 1 -2 आ गया यहाँ पे, है ना, माइनस आप यहाँ पे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को यहाँ पे रहने दो, सिर्फ 2 ले जाओ ऊपर, है ना, सिर्फ क्या ले जाओ 2 ले जाओ, फिर वो लॉग m अपॉन n वाला लगा ले भी जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको लॉग वाले फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए बस, लॉग x प्लस 2 का पावर 4 प्लस c। अब ये log m माइनस log n बन गया, तो क्या बना दो इसका, log x प्लस 2 की पावर 4 अपॉन x प्लस 1 की पावर स्क्वायर प्लस c।
तो ये बन जाएगा log m अपॉन log n आ गया। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, क्या की बना है कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई। फोर log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 1 प्लस c, यही तक आंसर छोड़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम है ना, यहाँ तक ही है क्वेश्चन। तो आगे आप मैंने वैसे ये कर दिया है ना, ये करना है तो कर दो, नहीं तो आपका आंसर तो यही है, यहाँ तक है। लेकिन आगे भी अगर सॉल्व कर दिया तो दिक्कत नहीं है अभी, है ना। तो ये था। सो नोट डाउन द क्वेश्चन। अब देखो 6 सम है, यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सबसे पहले तो ये बात सुनो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट खोली मैंने, तो ये क्या आ गया x माइनस 2x स्क्वायर। क्या देखा बेटा आपने, व्हाट यू ऑब्जर्व। सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया था कि सबसे हर एक क्वेश्चन में आपने क्या देखना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से स्मॉल होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री क्या है 2, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी है ना, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्मॉल होनी चाहिए है ना। तो 2 इज नॉट लेस देन 2, इट इज इक्वल। तो अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करोगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड करोगे भाई, मैंने क्या कहा था, देन यू विल डू लॉन्ग डिवीजन। क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। तो अब ये देखो, इसको ना ऐसे कर देता हूं मैं, यहां पे आप इसको लिखना है ना, आप लोग इसको कैसे लिखोगे, तो यहां से माइनस पहले देखो कॉमन ले लिया मैंने, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यो माइनस का अच्छा सा नहीं लगता यहाँ पे, हो तो ऐसे भी जाएगा, अच्छे को तो क्या दिक्कत है। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये आ जाएगा ना। ये देखो, इसको बस सिर्फ मैंने ऐसे लिख दिया यार, माइनस कॉमन निकाला ऊपर से नीचे से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस का प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। देखो किसको, 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको डिवाइड कर दो आप किसके साथ, इसके साथ 2x स्क्वायर माइनस एक्स के साथ। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए है ना, क्या चाहिए एक्स स्क्वायर। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को, देखो यार 2 को क्या करोगे 1/2 के साथ ही तो करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 एक्स, नहीं 1/2 सिर्फ ओनली 1/2, 1/2 के साथ क्या मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, पहला क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब मैंने ये देखना था 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे क्या आ जाए 2 आ जाए। तो नेचुरली बात है बेटा 1/2 लिखोगे तो तभी वो आएगा 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे तभी x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर आना था ना। तो 1/2 के साथ कर दिया, पहले इसको इसके साथ किया, अब इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस हाफ एक्स। अब इसके साइन क्या होते हैं चेंज, ये माइनस, ये क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे ये क्या बचेगा 1/2x, ऊपर से क्या आ गया -1, ये बच गया रिमाइंडर। अब इसको लिखते कैसे है ना, अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, मैंने कहा था ना ये बिल्कुल यार ऐसे ही, जैसे 9 को 4 के साथ डिवाइड कर दिया, 4 2 8 है, तो नीचे क्या आ गया 1, तो क्या लिख दोगे आप, पहले ये लिखोगे 2 + 1/4, ये लिखोगे ऐसे। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको लिख देना है। देखो कैसे लिखेंगे हम, पहले क्या है ऊपर हाफ है ना, इसकी बात कर रहा हूं, इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लगा लो, यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया था वो माइनस की वजह से। इसको क्या लिखोगे आप, इसको इसके साथ डिवाइड करना है ना, तो जो आ जाएगा हाफ प्लस, देखो ये आएगा फिर हाफ प्लस रिमाइंडर ऊपर आएगा, रिमाइंडर क्या था यहाँ पे हाफ x - 1 अपॉन में तो यही रहेगा, इसके साथ डिवाइड किया था, ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये आ गया, ये हो गया इसका। पहली बात तो ये समझ आई आपको, मैंने क्या किया सिंपल, अभी कुछ नहीं किया, सिंपल हमने क्या किया है डिवाइड किया, क्योंकि उसकी डिग्री उससे स्मॉल नहीं थी, डिनोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से स्मॉल नहीं थी, तो ये आ गया। अब इसका क्या करोगे, देखो इधर ना व्हाट वी कैन डू है ना, अब देखो ध्यान से, अब इसका क्या करेंगे हम, अब देखो इसकी तो देखो इंटीग्रेशन आप सीधा कर दोगे ना, इसकी इंटीग्रेशन कैसे आ जाएगी, जी हाफ है, हाफ एक्स आ जाएगी है ना, यहाँ ये तो मैं यहीं पे समाप्त, चलो अलग अलग करके लिखते हैं हम। यहाँ पे क्या लिख दिया हाफ प्लस, यहाँ पे क्या आ गया अब 1/2 x - 1 अपॉन, यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ से x क्या ले लिया कॉमन, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर 2x - 1 है ना, ये आ गया।
अब इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको हाफ एक्स लिख दोगे। अब इसमें क्या करोगे, देखो ये फिर वही फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई? एक और मेथड मैं कराना चाहता हूं आपको, अगर इसको इसके नीचे लिख दें, है ना, तो चलो हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन ही करते हैं ना, रहने दो इसको। ये हो जाएगा हाफ, इसको तो ऐसे ही रहने दो साहब, में बाद में कर देंगे हाफ, यहाँ पे प्लस। इसको क्या लिखोगे ना, इसकी इंटीग्रेशन बना रहा हूं मैं, पहले ऐसे करो, मैं ना इसकी इंटीग्रेशन करके बता रहा हूं आपको अलग से। ये क्या था हाफ, अब इसकी जो है हाफ एक्स आ जाएगी, एक्स बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे लिखना है मैंने, क्या लिखना है वो इसकी इंटीग्रेशन करके। ये देखो ये आ गया मेरे पास हाफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 2x माइनस 1। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, इसकी इंटीग्रेशन ऐसे तो करेंगे क्या, हाफ अगर यहाँ से कॉमन ले लेते तो अच्छा रहता है ना, हाफ बाहर ले लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये बात भी सही है ना, हाफ कॉमन भी लेके कर सकते हो आप, तो आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी कर लो यार, नो प्रॉब्लम, है ना, आ जाना है आंसर इसका। तो ये देखो इधर a अपॉन, जो सिंपल फॉर्म होगी ना, देखो नीचे ये एक लीनियर है कि ये लीनियर है, तो इसको कैसे लिखोगे, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। ठीक, अब ये क्या आ गया, हाफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स। अब इसकी जीरोस निकालो, पहले x, इसकी जीरो क्या होगी, x इक्वल टू 0, तो पुट x इक्वल टू क्या कर दो 0, x इक्वल टू पुट कर दो 0। जब ये 0 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू, जब भी 0 हो गया यहाँ पे 0, a इंटू 0 0 0 माइनस 1 माइनस a, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू क्या रह गया 1 रह गया। अब क्या करो, पुट x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि इसकी जीरो क्या आएगी 2x माइनस 1 है, इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 यहाँ पे पुट करो ना, ये क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा b अपॉन 2। अब इसका क्या आ जाएगा 4 1 माइनस 4 1 माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस 3/4 आ जाएगा ये, ठीक है ना, माइनस 3/4 इज इक्वल टू b/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो b की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो b 2 यहाँ पे चला गया, 2 1 1 2 2 4, तो माइनस 3 बाई क्या आ गई 2 आ गई है। अब इसको लिख लो, है ना, अब ये पता लग गया आपको, b की a की वैल्यू ये आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3/2। अब इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो इसकी इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। व्हाट यू कैन राइट टू दिस, a अपॉन एक्स, a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू क्या आ रही थी 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस, इसको ऐसे लिख रहे हो ना बेटा, आप समझ रहे हो, इसको इसे ऐसे लिखा था a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। b की वैल्यू क्या आ रही है, अब b की वैल्यू क्या आ रही थी माइनस 3/2 अपॉन 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ये आया। अब यहाँ पे, अब ये देखो ध्यान से, ये क्या करोगे अब आप, ये देखो हाफ, इसको ऐसे लिख लिया इंटू dx प्लस, इसको माइनस 3/2 मैंने बाहर ले आया, माइनस 3/2 हम बाहर लेके आए, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन 2x माइनस 1, ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया ना। अब इसका अगर डेरिवेटिव ऊपर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें, है ना। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा हाफ का, ये क्या आ जाएगा हाफ एक्स आ गया, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन खत्म होगी, माइनस 3/2। अब यहाँ पे मैंने 1/2 कर दिया, यहाँ पे हाफ के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हाफ के साथ क्या कर दिया, मतलब 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम। तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू dx। ये क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, 1 का तो 0 ही है, ये मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, हाँ x/2 माइनस 3/4, ये क्या आ जाएगा log, इसका डेरिवेटिव पड़ा ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा log 2x माइनस 1 प्लस c। एक ये आंसर आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे लिख दूंगा ना मैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख दूंगा x/2 माइनस 3/4 log 2x माइनस 1 प्लस c। अब x/2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस 3/4 log 2x माइनस 1 प्लस c। ये आंसर होना चाहिए आपका, आंसर चेक कर लो आप एक बार, है ना, तो यही होगा आंसर, चेक करो आप। एक यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई हमारे से, क्या 1/x था ना यार, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हमने वो इसी का लिख दिया,
यहाँ पे वो इसका लिखना था ना, यहाँ पे 1/2 का, वो तो x/2 था, यहाँ पे तो x/2 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 1/x है, तो इसका क्या होता है log x, ये याद रखना, इसका क्या है log x, तो यहाँ पे log x आना था, यहाँ पे क्या आएगा log x, ये गलती कर दी हमने, log x, ये भी log x, log क्या आ गया x आ गया यहाँ पे ना, तो यहाँ पे भी आपने यही लिखना है बस, ये अभी रब कर रहा हूं मैं यहाँ से ना, यहाँ पे लिखना था x/2, तो ये क्या आएगा log x माइनस 3/4 log 2x माइनस 1 है ना, ये आ गया। अब वो थोड़ा सा मैंने चेक किया अभी आंसर, तो वो पीछे क्या था जी इसका 2 log 1 माइनस 2x, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा, वो जो कांस्टेंट -1 लेके, क्योंकि हमने यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया था मैंने, इस वजह से ये आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। -3/4 log 2x माइनस 1 प्लस c। सो नोट कीजिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे हमने ये याद रख लेना, मिस्टेक कर दी थी, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, है ना, सिंपल सा था, ये हो जाता है कई बार। यस बेटा, नाउ सेवेंथ सम वी विल डू। अब ये अलग टाइप का आ गया ना नेक्स्ट, ये देखो, ये ऊपर तो लीनियर है, ये नीचे क्वाड्रेटिक भी है, ये क्या है क्वाड्रेटिक, और ये क्या है लीनियर। इसको हमने कैसे किया था, देखो इधर ध्यान से, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1, ये हम कैसे लिखते हैं, a अपॉन, a के नीचे क्या लिखना है लीनियर लिखना है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है लीनियर है ना, a के नीचे लीनियर लिखेंगे हम, चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे हो, इस बात का ध्यान रखना आपने। a अपॉन x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। देखो अगर यहाँ पे इसके फैक्टर्स कर सकते होते तो फैक्टर करके हम इसको सिंपल भी बना सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे फैक्टर कर ही नहीं सकते, x स्क्वायर प्लस 1 है, पहले ऑलरेडी फैक्टर बना चुके हैं, जितने बन चुके थे वही फैक्टर दिए हुए हैं, तो नाउ हम ये मेथड लगाएंगे। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, फिर वही देखो, ये एलसीएम लेके ये कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट विल बी देयर, x इज इक्वल टू a इंटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b x प्लस c इंटू बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 1 है। एलसीएम लेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी जीरोस निकाल दो ना पहले, देखो अब इसमें कंपेयर करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, है ना, कंपेयर करके ही सवाल निकलेगा ये। तो चलो देखते हैं हम पहले, बिना कंपेयर के किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। इफ यू विल पुट हियर x, इसकी जीरो निकाली मैंने 1 है ना, इसकी जीरो निकाल दी 1, तो 1 ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, है ना, ये खत्म ही हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया हमारे पास, है ना, a इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, तो क्या हम यहाँ पे क्या a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई ना। अब इसकी अगर जीरो निकालते हैं ना, x की वैल्यू क्या पूरी, तो जीरो निकलेगी नहीं, क्योंकि x के प्लस 1 है, तो जीरो अगर इसकी तो जीरो आएगी नहीं ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा ना। तो अब हमें कंपेयर करना ही पड़ेगा। देखो कैसे कंपेयर करेंगे, अब हम लिसन इट, है ना, कंपेयर करना है अब, है ना। पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, देखो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसको, मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर का वो कर रहा हूं, है ना। देखो लेकिन वो करना ध्यान से है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म इधर क्या है, कोई नहीं है, तो जीरो आ गया यहाँ पे, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या आ गया 0। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, तो a आ जाएगा, देखो a इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा a, प्लस यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, तो b आ जाएगा यहाँ पे। देखो ध्यान से, अगर किसी को डाउट है तो वो पूरा करके देख लो। देखो x इज इक्वल टू, इसको ऐसे a एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, प्लस a प्लस फिर इसको करोगे बी एक्स स्क्वायर, वैसे पूरा करने की जरूरत नहीं है, बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी एक्स माइनस बी एक्स है ना, फिर ये आ जाएगा सी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, ये आ जाएगा ना। फिर उसके बाद इसको कंबाइन करके देखेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू ए, देखो इसमें से और इसमें से क्या निकल जाएगा कॉमन, क्या एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, प्लस उसके बाद ये माइनस बी एक्स है, ये प्लस सी है ना, तो ये क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे मैं प्लस एक्स लिख लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी माइनस बी आ जाएगा, और बाकी क्या बच जाएगा यहाँ पे ए माइनस सी ना, ए माइनस सी रह जाएगा। अब इसको कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है ए प्लस बी, और इधर क्या है 0, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो आ रखी है 1/2 प्लस बी, तो ये इधर b इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा -1/2, ये आ गया। अब किसकी वैल्यू निकाली हमने, c की,
तो सी कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे कंपेयर कर लो, ए माइनस सी को कर दे। देखो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, ए माइनस सी है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 0, तो 0 इज इक्वल टू ए माइनस सी। फिर ए की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमने अभी निकाली थी हाफ माइनस सी, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू भी हमें पता चल गई, सी की वैल्यू भी पता चल गई, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना। देखो यहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कंपेयर वाला फॉर्मूला बताया था ना। ये देख लेना, यहाँ पे कोई गलती ना हो जाए ना। हम तो सीधा भी कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए प्लस बी आ गया ना, उसके बाद जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा एक, तो यहाँ पे है ना ए, और दूसरा क्या आएगा सी आएगा, ए माइनस सी आएगा, ये आ गया ना। अब फिर वही मेथड लगाओ, नाउ व्हाट वी कैन राइट, अब फिर वही करेंगे हम। देखो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे आप, यहाँ पे इसको ना, दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, हाफ अपॉन ये क्या था x माइनस 1 है ना, प्लस बी एक्स, बी इंटू एक्स माइनस एक्स, बी की वैल्यू माइनस एक्स की वैल्यू क्या है -1/2 है, तो यहाँ पे x/2 करते हैं ना, x/2 प्लस सी कितना है हाफ अपॉन में क्या है x² प्लस 1, ये आ गया x² प्लस 1 ही तो आएगा, ये आ गया ना। तो अब इसको लिख दो यहाँ पे इसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट वी विल राइट, ए इंटीग्रेशन करते ना इसका, देखो ये तो इसके साथ कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो इसको हमने ये लिखा था ना, इस चीज को यहाँ पे इसको ये लिखा था, तो ये क्या आ जाएगा ए कितना है हाफ मैंने बाहर लिख दिया, देखो यहाँ पे, तो ये क्या आ गया 1/x माइनस 1 प्लस बी एक्स कितना था -x/2 प्लस 1/2 अपॉन x² प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। हाफ तो ये देखना, हाफ किसके था, हाफ यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हाफ इसके ऊपर ही है, ए की वैल्यू है ये हाफ। जब इसको अलग अलग आप सेपरेट कर दो ना, सेपरेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 1/x माइनस 1 प्लस यहां से भी 1/2 -1/2 कॉमन निकाल दो, यहां से भी 2 क्या निकाल दो, कॉमन निकाल देते हैं हम यहाँ से, b की वैल्यू भी आ रही थी, सी की वैल्यू भी आ रही, 1/2 क्या निकाल दो, कॉमन निकाल दो यहां से, है ना, यहां से 1/2 क्या निकाल दोगे, कॉमन निकाल दो, तो ये आ जाएगा, देखो -1/2 निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -1/2 कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x/2 और माइनस प्लस 1/2, तो यहाँ पे ये क्या होगा x² प्लस 1। अब इसका क्या करना हमने इंटीग्रेशन, यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं हो रही हो, यहाँ पे ये देखो, अब ये क्या है x माइनस 1, इसका तो सीधा क्या आ जाएगा हाफ लॉग x माइनस 1 प्लस माइनस हाफ। अब इसको फिर अलग अलग सेपरेटली लिखो ना, इसको फिर इसका इंटीग्रेशन भी तो करना है हमने, इसको क्या करोगे सेपरेट करके लिख दो, देखो इधर हाफ सारे के बाहर है, चलो मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा x अपॉन x² प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1, ये आ गया। देखो ना इसका इंटीग्रेशन वैसे हम कर चुके हैं, इसको क्या करोगे, इसको सेपरेट करके लिख दो x अपॉन x² प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x²। देखो मैंने ये बता दूं आपको, जो आगे आगे इंटीग्रेशन मोस्टली हमारी हो चुकी है, अब क्या होना है, जो पीछे करके आए हैं वही आगे आगे आते रहना है। अब ये हमने पीछे कर चुका, ऐसा सम हम पीछे कर चुके हैं, तो वो क्या होगा x अपॉन, ये वाली टाइप हम कर चुके हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन x² प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 है ना। इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, तो अब क्या होगा, ये हाफ लॉग x माइनस 1 माइनस हाफ दोनों के पीछे है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, कैसे, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, यहाँ पे क्या लगा दूं 1/2, देखो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ तो सारे के पास था, ये हाफ यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया लॉग x² प्लस 1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस a² है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स 1 अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a है ना, 1 अपॉन a लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये फॉर्मूले देखो 7.4 वाले वो भी आपको याद रखनी है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a लिखने की जरूरत नहीं है, जी आ गया। अब इसको खोलो थोड़ा सा, ये क्या आ जाएगा हाफ लॉग x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा -1/4
लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हाफ tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर इसको और सॉल्व करना है तो कर भी सकते हैं हम ऐसे, इसको कंबाइन कर दो है ना, लेकिन एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आई थिंक आंसर तो इसका यही है ना, कंबाइन आगे करना है तो कर सकते हो, नो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। ज्यादा आंसर निकाल दो आगे तक, लेकिन कम नहीं निकालना है, इस बात का ध्यान रखना है ना। ये कौन सा सम कर रहे थे हम? 7.5 7 सभी लग रहा है मुझे तो। लॉग एक्स माइनस 1 माइनस ए हाफ tan इनवर्स एक्स, ठीक है, बिल्कुल यही पे तक है आंसर है ना। तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा ना ये सारा सवाल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ 8th क्वेश्चन देखो। 8th में क्या है, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, और नीचे x प्लस 2 है। ये हमने एक इसकी अलग फॉर्म पढ़ी थी, जब इसका एक लीनियर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा है ना। यहाँ पे हमने ये अलग पढ़ी थी। अब 7th मैंने दोबारा लिखा, 7th और उसमें क्या फर्क है देखो। अब बच्चा ये सोचता है कि सर ये भी तो क्वाड्रेटिक है, अगर मैं इसको खोल दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी, तो मैं bx प्लस सी वाला फॉर्मूला लगाऊं जो हमने 7th में लगाया था, या मैं दूसरा लगाऊं। देखो अब इसका मैं आपको आंसर दे रहा हूं। बच्चा ये सोचता है कि सर अगर ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है, तो हमने वो फॉर्म दे दी ना, क्या कि अगर यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर है तो इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला अलग से दिया हुआ है। जब इसका स्क्वायर होगा तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? ये तो तब लगाएंगे जब यहाँ पे इसका सिर्फ ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और इसका स्क्वायर नहीं बन रहा होगा तब, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन रहा था, है तो ये क्वाड्रेटिक लेकिन होल स्क्वायर नहीं बन रहा था। यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है, तो हम इसका क्या लगाएंगे, और साथ में लीनियर है तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, जो 7th में लगाया वो नहीं लगाएंगे ना। इसमें और इसमें यही फर्क था, ये और ये। यहाँ होल स्क्वायर था, यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये भी क्वाड्रेटिक है ना, है तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तो इसीलिए इसका तो हमारे पास जब x माइनस 1 का स्क्वायर है तो इसके लिए अलग फॉर्मूला था हमारे पास, तो हम वही लगाएंगे ना। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला दे रखा था हमारे पास, ये था हमारे पास, देखो जो ये है, पहले स्क्वायर वाला ही लिखना है ना, पहले बिल्कुल ऐसी फॉर्म में लिखा करो, आगे पीछे लिखोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है आंसर में है ना। लेकिन अगर हम करें क्यों, हम ऐसे ही करते हैं, अगर लीनियर है तो इसको ऐसे लिख लो, x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। यही था हमने है ना, यही था। ये कौन सी फॉर्म है, ये एक फॉर्म हमने कर रखी है ना ऐसी, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। अब इसको क्या कर लो, वही हम एलसीएम लेंगे इसका है ना। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम यही आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2, इसका एलसीएम लोगे ना तो यही आएगा x माइनस 1 डिवाइड करोगे तो x माइनस 1 ये आ जाएगा बस इसका एलसीएम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर a इंटू x माइनस 1, ये एलसीएम आ रहा तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2। यहाँ पे एलसीएम ये देखो, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, 8th 7th 8th का कंसेप्ट है ये। यहाँ पे एलसीएम ये आया, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो x माइनस 1 बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा, यहाँ पे आ गया इंटू b। अब यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 2 प्लस c, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, यही बचेगा, यही बचेगा। अब फिर वही कंपेयर कर लो, चाहे आप वो वैल्यूज कंपेयर से पहले एक बार वो कर ले हम ना, क्या वैल्यूज उसकी जीरोस निकाल दिया ना। अब इसकी जीरो क्या आएगी 1, पहले पुट x इक्वल टू 1 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, जो 0 बन गया, यहाँ पे 1 पुट करोगे, जब भी 0 बन जाएगा सिर्फ इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 3 भी आ जाएगा यहाँ पे, और b इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3, ये आ गया। अब दूसरा x इक्वल टू क्या पुट कर दो -2 पुट करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, इधर x है ना, x की जगह पे क्या आपको दिखाई तो देगा ना, यहाँ से मजे देखो, हाँ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, x इक्वल टू क्या है -2, x क्या पुट करोगे -2, तो यहाँ पे -2 पुट किया तो ये भी 0 आ गया, ये पुट किया तो ये भी 0 आ गया, तो यहाँ पे -2 पुट किया तो -2 -1 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9c आ गया यहाँ पे, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -2/9। अब किसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास, b की है ना। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू अब कंपेयर करना पड़ेगा है ना, क्या कंपेयर करना पड़ेगा,
वो देखते हैं हम, कंपेयर करो अब। बी की वैल्यू आ गई, सी की भी, ए की निकालनी पड़ेगी ना। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? बाय कंपेयरिंग। किसको कंपेयर करें? देखो मेरे वो तो आपको लिख के भी पता चल सकता है या ऐसे भी। ए किसके साथ आ रहा है वो देखो ना, ए किसके साथ आएगा? देखो ए, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स इंटू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, तो मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कर दूंगा? कंपेयर कर दूंगा। ध्यान से देखो मैं कैसे, मुझे पता चला कि मैं किसका कंपेयर करूं। ये भी बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चे को कि मैं कंपेयर किसका करूं कोएफिशिएंट। मैंने ये कहा ना, पहले आप ये देखो भी ए किसके साथ आ रहा है, दैट्स ऑल, है ना। ए इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कर लो? कंपेयर कर दो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है ही नहीं है, 0। तो यहाँ पे ये देखो इसको सारे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो वो क्या आएगा? ए प्लस यहाँ एक यहाँ पे स्क्वायर आएगा, इसको स्क्वायर को बोलोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय सी करोगे तो सी आ जाएगा। तो इसका मतलब ए प्लस क्या आ गया? सी। अरे बात समझ रहे हो भाई? ये देखो इधर, इसको यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो उसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? ए प्लस सी आ जाएगा। यहां से ना खोल के देख लेना अगर ना पता चले तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस सी। अब सी की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, 0 इजिकल टू -2 ए -2/9। तो ये जरा क्या हो जाएगा? प्लस ए इजिकल टू 2/9। तो ये दो वैल्यू तो हमारे पास सेम ही आ गई ना, तो -2/9 या 2/9 आ गई। अब इसको क्या करोगे आप? अब इसको क्या कर लेना हमने? नाउ वी हैव टू राइट हियर। अब यहाँ पे कंपेयर कर दो, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल बन जाना है। इजिकल टू ये क्या आ जाएगा? देखो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, इसमें पुट करनी है हमें वैल्यू, है ना। डायरेक्ट आप इसमें भी मैं कर दूंगा, पहले इसको ये लिखेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? सीधे ही मैं इंटीग्रेशन में पुट कर रहा हूँ। अब ए की वैल्यू क्या है? 2/9, 2/9 बाहर निकाल दिया मैंने यहाँ पे, 2/9, तो यहाँ पे क्या रह गया? 1/x-1 प्लस बी की वैल्यू क्या है? 1/3। तो मैंने अलग अलग भी कर दिया यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है? 1 क्या आ रहा था यहाँ पे? यही आएगा 1/x-1 का स्क्वायर, है ना। ये आ गया प्लस सी की वैल्यू क्या थी? -2/9 यहाँ पे लिख दो। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2/9 लिख दे तो 1/x+2, 1/x+2 आ गया हमारे पास। देखो मैंने ये यहाँ पे ध्यान से देखो आप, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट की है अभी तक। यहाँ पे वी आर पुट हियर वैल्यूज ओनली, है ना। तो ये आपको समझ आ गई होगी, है ना। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं आगे, इसको देखो, इसको ना पॉज करके आप देखा करो भी हुआ क्या है अभी तक। इसकी वैल्यू निकालनी ना तो तब तक कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे तो फिर बिल्कुल सिंपल आसान सा बन जाना है। तो इसको देखो ध्यान से भी किया क्या हमने इसमें। अब ये देखो इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे कर दूंगा मैं 2/9 log x-1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, सीधी सी बात है ना। लॉग आ गया ना, ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 1/3, ये यहाँ 2 है ना, जो ऊपर आके क्या हो जाएगी? इसको सीधा कर देते हैं हम, x-1 की पावर क्या होगी? -2, है ना, यही बनेगा। और इसका क्या लिख दूंगा? -2/9 log x+2 प्लस सी लिख दिया। अब ये देखो, ये और ये log x+2 ब्रैकेट में, अब देखो इसका इंटीग्रेशन रहता है अभी, वो आप ऐसा भी कर सकते हो, x-1 को क्या पुट कर दो? t कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा? dx = t² आ जाएगा, t² ऊपर चला जाएगा, तो सीधा कर दो यहाँ पे 2/9 log x-1, ये था यहाँ पे -2/9, 2/9 log x+2। अब यहाँ पे ये आ गया ना, ये वाला क्या आएगा? प्लस 1/3, तो ये आ गया। अब हमारे पास x-1 +1 कर दो तो ये क्या आ जाएगा? -1 अपॉन क्या आ जाएगा? -1 प्लस सी। देखो इसमें ना पावर थी -2, +1 करना हमने, +1 कर दिया तो क्या आ जाएगा? -1 नीचे आकर प्लस सी आ गया। अब ये देखो 2/9 यहाँ से कॉमन निकाल दिया मैंने, तो ये क्या रहेगा? log m - log n। log m - n को क्या लिख सकते हो आप? log m/n।
ये आ गया अब यहाँ पे। अब ये क्या आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे चला गया, -1/3 अपॉन x -1 की पावर, ये आ गया प्लस c, यही आएगा देखो। तो ये आंसर होना चाहिए हमारा। चेक कर लेते हैं हम एक बार आंसर, चेक वन टाइम आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका भी। 8 सम है ये 2/9 log x -1 अपॉन दिस -3 का बिल्कुल ठीक है जी आंसर है ना। तो अब करेंगे हम 9th सवाल है ना इसका, 9th सवाल अब करना ही पड़ेगा हमें। आप नोट कीजिए क्वेश्चन है ना। नाउ सी 9th सम है ना। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये तो प्रॉपर में तो है ही फ्रैक्शन है ना, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है। लेकिन दूसरा स्टेप क्या था, फैक्टर नहीं बने हुए यहाँ पे, आप फैक्टर बनाओ इसके ना। पहले फैक्टर बनाते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा 3x + 5 अपॉन, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, x² विल बी कॉमन, देन व्हाट विल बी देयर, x -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 कॉमन ले लो, x -1 ये आ गया। अब ये क्या बन जाएगा 3x + 5 अपॉन, यहां से फिर x -1 कॉमन निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा x² -1। देखो ये सेम आ गया ना, तो x² -1 x -1 यही बनेगा। देखो यही बनना चाहिए ना, 3x + 5, यहां से x² कॉमन निकालो तो ये क्या आ गया x -1 कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या आ गया x -1 x -+1 यही आएगा ना। अब देखो इसका, अब ये क्या बन जाएगा 3x + 5, ऊपर ये है नीचे देखो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, इसको देखो क्या लिखोगे, इसके फिर फैक्टर्स बनेंगे ना, a² - b² x -1 x + 1 x -1। अब देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये सेम बन रहा है ना x -1, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 3x + 5 अपॉन x -1 का स्क्वायर x + 1। अब ये देखो, फिर ये देखो ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये फिर वही आ गई, एक का स्क्वायर आ गया, एक का x + 1 आ गया। आई थिंक हमने अभी ये सवाल किया था 8th वाली बात बन गई कि नहीं, देखो बिल्कुल सेम वही बन गया 8th में जो किया था। तो फिर आप इसमें वही लगाओगे ना, क्या लगा दोगे इसमें, वही जो अभी किया था हमने, a अपॉन x -1 प्लस b अपॉन x -1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1 ये लगा दो सब। देखो हमने फैक्टर करने हैं, यहां तक कर सकते हैं ना। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर यहीं पे हमने वो ना करते हैं क्या, a अपॉन x -1 प्लस b अपॉन x + 1 प्लस c अपॉन x -1। जब देखो कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारे पास ये स्पेसिफिक एक रूल है, कौन सा, कि ये दोनों सेम है। देखो ना ये दोनों x -1 और x -1 क्या, मैंने कहा रूल ही दो है इसके। सबसे पहले तो प्रॉपर में चेंज करो, दूसरा उसके बाद फैक्टर करो। फैक्टर पूरे करने के बाद फिर आप कोई पोजीशन लो, फिर आप किसी कंक्लूजन लो कि हम कौन सा मेथड लगाएं, फिर करोगे आप कौन सा मेथड कौन सा लगाओ, देन यू हैव टू लास्ट में डिसाइड। पहले प्रॉपर, दूसरा उसकी फैक्टराइजेशन, और उसके बाद फिर डिसाइड करो कि कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो आई थिंक ये बेस्ट है, ये आप इससे लगा दो तो ये हो गया सेम सवाल एज लाइक 8th है ना। सो ये आप खुद करोगे, डू इट योरसेल्फ, कोई खास बात नहीं है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है और ये हो जाएगा है ना। उसके बाद आई 10th सवाल। 10th भी देखो ना, 10th में क्या करोगे, 10th भी मेरे ख्याल से सेम है। देखो क्या है 10th में यहीं पे कर रहा हूं, ये देखो 10th ये क्या है 2x - 3 अपॉन x² - 1 2x + 3 ये है, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, पहले देखो फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप, फैक्टर कर सकते हैं। देखो क्या फैक्टर करोगे 2x - 3, यहां पे इसको क्या लिख दोगे x - 1 a² - b², x - 1 x + 1, तो ये क्या हो गया 2x + 3। अब इसको सिंपल लगा दो आप, कौन सा फॉर्मूला, इसमें और इसमें बेटा बहुत फर्क था। ये देखो यहाँ पे x² - 1 था, यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर था, इस बात का भी ध्यान रखना है। मैंने आपको फिर वही बात बोली, पहले फैक्टर बना लो इसके ना। कोई बच्चा यहीं पे सोच के कर देगा यार ये क्या है, ये वो वाला फॉर्मूला bx + c वाला, a अपॉन है वो क्या करेगा a अपॉन 2x + 3 प्लस bx + c अपॉन x² - 1। लेकिन बेटा आप ये सुनो, उससे चलो आंसर में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर आप देखो आपके पास ये है यार, मैंने क्या बोला, पहले फैक्टराइजेशन कर लो,
फैक्टर क्या कर दिया आपने, x माइनस वन एक्स प्लस वन। अब ये अलग अलग हो गए तीनों, ये a है, ये b है, ये c है, ये अलग अलग है तीनों a b c की वैल्यू। तो अब क्या कर दोगे आप, ये फॉर्मूला लगाओ, a अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3। अब ये इसीलिए तो दिए हुए हैं ये यार, ये 5 फॉर्म्स बनाई है वो इसीलिए तो दी है कि आपसे जल्दी से जल्दी कौन सा मेथड लगाए वो जल्दी हो ये सब, क्योंकि एग्जाम में टाइम होता है। तो इसीलिए बेटा ये कर भी दोगे, अगर ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। अब वो जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ a अपॉन एक्स माइनस 2x प्लस 3 प्लस bx प्लस c वाला, तो वो उससे थोड़ी सी आ जाएगा, करके देख लो अपना, आ भी जाएगा। लेकिन जब हमें पता है यार, मैंने कहा कि पहले आप इसका रूल ही दो है, पहले क्या करो ऊपर उसकी पावर प्रॉपर में होना चाहिए, दूसरे बात इसके फैक्टर्स करो, यहां तक आप कर सकते हो। अब इसके फैक्टर मैंने आगे कर सकता था x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो ये आ गया, तो अब ये फॉर्मूला लगा दो आप। तो ये थे 10 सवाल आपके, है ना। तो 10 सम तक आगे 11th भी देख लेते हैं, 11th भी आई थिंक सेम है। 11th में क्या करना है, 11th भी सेम है ऐसे ही। देखो 11th क्या है, 5x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स स्क्र माइनस 4। अब इसको भी क्या करोगे आप, देखो इसको ऐसे लिख लो, 5x अपॉन, इसके फैक्टर कर सकते हैं x प्लस वन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ये फिर वही मेथड लग जाएगा ना, जो तीनों अलग अलग है, 1 है, -2 है, +2 है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस ये -2 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3, जो भी है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला लगा दोगे आप, बिल्कुल सेम है। तो ये 11 सवाल थे, मेरे ख्याल से आपको समझ आए होंगे ना, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो होप आपको ये सारा समझ आएगा। फिर भी कहीं पे आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी बाय गिविंग अ कमेंट, है ना। तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताओ सर ये सवाल दोबारा करा दो, नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।